जय हिंद। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी के इंटरव्यू को लेकर कुछ अपडेट आए हैं 5-7 डिपार्टमेंट्स के, उसी के बारे में आपसे बातचीत करनी है। नोटिफिकेशन को देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। अपनी डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रोज़ के रोज़ कम से कम 2 बार विजिट करते रहिए। G20 समिट की वजह से शेड्यूल में कभी भी कुछ भी परिवर्तन हो रहा है और सभी जानकारी आपको मैं या कोई यूट्यूबर दे पाए, इस पर डिपेंड मत रहिएगा। खुद ही सबसे पहले चेक करने का प्रयास करिएगा। तो इस वीडियो में मिलने वाली है कुछ जानकारी, उसको देखिएगा अपनी समझ और समय के अनुसार, और कुछ सवाल हो आपके जहन आपके पास में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पर्शियन डिपार्टमेंट 1 सितंबर का नोटिफिकेशन। इंटरव्यू की डेट इसकी बदल दी गई थी। जो इंटरव्यू पहले 6 तारीख को होना था वो इंटरव्यू कल यानी कि 5 तारीख को हो चुका है, और इसकी जानकारी कम्युनिटी पोस्ट में एक फ़ोटो लगाकर मैंने कर दी थी। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क 4 सितंबर का नोटिफिकेशन है, जो कहता है कि क्योंकि पहले इस डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया था इंटरव्यू के लिए, अब डेट नहीं आई थी, अब इसकी डेट और शेड्यूल दोनों आ गया है। और एक बात और आपको बता दें कि 11 सितंबर 2023 तक 11 सितंबर 2023 तक सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपने रिसर्च प्रपोजल, अपने एप्लीकेशन फॉर्म और एकेडमिक डॉक्यूमेंट, ये सारी कॉपी ईमेल के माध्यम से एचओडी की ईमेल आईडी पर आपको भेज देनी है। लास्ट टू लास्ट वीडियो में इसको लेकर जानकारी दी गई है, और उस नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब इंटरव्यू की डेट आई है 12, 13, 14 सितंबर 2023 डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, और इंटरव्यू पूरी तरीके से ऑफलाइन माध्यम से होने वाला है, ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट में इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से भी हो रहा है, कौन सा है उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है। साथ ही साथ में इसमें ये भी हाँ ईमेल आईडी दे दी गई है admission@socialwork.du.ac.in। इस ईमेल आईडी पर आपको अपने सारे सवालों को भी पूछ लेना है, और डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भी आपको भेज देने हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही आपका इंटरव्यू होगा। लोकेशन इसका दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, वहाँ किसी से पूछेंगे माल रोड एक जगह है, माल रोड, वहाँ उसके पास में है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। और सोशल वर्क के सामने पड़ता है शंकर दयाल कम्युनिटी हॉल पड़ता है, संगीत का विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो उसके आसपास ही आपको पड़ेगा, सोल की बिल्डिंग के पास में है। इंटरव्यू के बारे में आपको बता देते हैं। 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से इंटरव्यू रखा गया है। 12 सितंबर सुबह 10 बजे से 45 बच्चों का इंटरव्यू है, 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। उसके बाद सीरियल नंबर 46 से लेकर लगभग 90 बच्चों का इंटरव्यू है 13 सितंबर को, और 14 सितंबर को इंटरव्यू है 91 से लेकर लास्ट 132 सीरियल नंबर तक के बच्चों का। ठीक है, ये पूरी लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। रिसर्च प्रपोजल साथ में लेकर भी जाना है, ईमेल के माध्यम से भी भेजना है। रिसर्च प्रपोजल हिंदी इंग्लिश में होगा, ये जानकारी कंसल्ट डिपार्टमेंट से आप लोग जरूर ले लीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू 5 सितंबर का ये नोटिफिकेशन है, जो कहता है कि 12 सितंबर 2023 समय नहीं है, लगभग समय दिया गया है नीचे, सुबह 10 बजे से आप लोगों का साक्षात्कार होना है। डेट ऑफ इंटरव्यू रूम नंबर 86 डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नॉर्थ कैंपस में आपका इंटरव्यू होना है। ऑफलाइन माध्यम से आपका इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट नहीं दी गई है वेबसाइट पर, लेकिन जिन बच्चों का नेट क्लियर था, जेआरएफ क्लियर था, एमफिल क्लियर था, वो बच्चे इसमें इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड पाए गए हैं या पाए जाएंगे, तो उनका इंटरव्यू होना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाइएगा, सभी को सेल्फ अटेस्ट करके फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, 2-2 कॉपी, और सनॉप्सिस की कम से कम 3 कॉपी जरूर करवा के लेके जाइएगा साथ में। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री की तरफ से ये अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर है कि बुरी खबर है, पूरा पढ़ लेते हैं। ये अच्छी खबर ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री का इंटरव्यू हो चुका है पहले ही, अब आया है इसका रिजल्ट। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री में, ऐसे बच्चों की संख्या है 6। इन सभी 6 बच्चों को 14 सितंबर 2023 दोपहर 3 बजे तक अपने डिपार्टमेंट में जाकर अपने कोर्स वर्क की फीस को सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना है। सारा प्रोसेस ऑफलाइन माध्यम से आपको करना है। अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट और कैटेगरी का सर्टिफिकेट, और वो भी जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसके सर्टिफिकेट आपको जमा करने हैं। और एचओडी का, डिपार्टमेंट का एचओडी का फ़ोन नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई नोटिफिकेशन में, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। सभी बच्चों को शुभकामनाएं।
डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ की तरफ से भी नोटिफिकेशन आया है। डेट इस पे मेंशन नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ऑफलाइन माध्यम से 13 सितंबर को आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाने की योजना बनाई गई है, जिसमें कि 76 बच्चों का इंटरव्यू होना है 13 सितंबर को। 76 से लेकर यानी कि 76 से लेकर 77 के बच्चों का इंटरव्यू होना है 14 सितंबर को। 152 बच्चे हैं टोटल इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से होगा और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ में ही होगा, नॉर्थ कैंपस में ही होगा। जिन बच्चों का नेट गेट और यूजीसी नेट हो या सीएसआईआर नेट हो, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप हो, ये सभी इसमें जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। सुबह 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइमिंग रखा गया है, इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। और कुछ सवाल जवाब हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उससे आप लोग पूछ लीजिएगा। और क्या है इसमें, ऑफलाइन माध्यम से है जी, नहीं और कुछ जानकारी इसमें नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा रिव्यू लिटरेचर के बारे में दिया हुआ था और टॉपिक किस एरिया से संबंधित होना चाहिए उसकी 10-12 की लिस्ट, 11 सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है। सबको पढ़ूंगा, कुछ पढ़ देते हैं। मॉलिक्यूलर पॉलीजेट्री एंड इंक्लूसिव सिस्टमेटिक्स, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रिप्रोडक्शन, बिहेवियर एंड इकोलॉजी, इस प्रकार का टॉपिक का बना सकते हैं। बिहेवियर इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन से टॉपिक बना सकते हैं। ये है माइक्रो बायो इकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इस प्रकार का टॉपिक बना सकते हैं। एक्स्ट्रोटॉक्सिकोलॉजी और ऐसी कुछ टॉपिक है, साइंस से अलग हटके है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत के इंटरव्यू की डेट भी आ गई है। 12, 13, 14 सितंबर 2023 को इंटरव्यू रखा गया है। इंटरव्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से होना है। जिन बच्चों का इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से होगा उनको इंटरव्यू का लिंक इंटरव्यू की डेट से एक दिन पहले आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर पहुंचा दिया जाएगा। नहीं आता है तो डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी से आप लोग कंसल्ट करके इसकी जानकारी जरूर ले लीजिएगा। और जिन बच्चों का इंटरव्यू 12 सितंबर को और 13 सितंबर को रखा गया है उसकी जो लिस्ट है वेबसाइट पर आ गई है। 12 सितंबर की, 13 सितंबर की, 14 सितंबर की भी। ठीक है, और उसके अंदर लिखा भी गया है कि इंटरव्यू आपका किन बच्चों का ऑनलाइन है, किन बच्चों का ऑफलाइन है। ऑनलाइन बच्चों की संख्या ज़्यादा है नहीं इसमें, 48 से लेकर 48 माइनस कर देते हैं इसको, अभी टोटल अभी कर देते हैं। कहाँ गया लिस्ट, हाँ 187 बच्चे हैं और 187 में से 147 बच्चों का इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से और बाकी के बच्चों का इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से कंडक्ट करवाया जाएगा। ये लिस्ट वेबसाइट पर दी गई है। दोनों ही प्रकट स्थिति में सिनॉप्सिस मैंडेटरी है और जो बच्चे ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू देंगे वो खासकर सिनॉप्सिस की जगह पीपीटी बना लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अपना एक प्रस्तावना उसमें लिखिएगा, अपनी एक मेथोलॉजी लिखिएगा, अपना ऑब्जेक्टिव लिखिएगा, रिसर्च के क्वेश्चन लिखिएगा, बिब्लियोग्राफी लिखिएगा और कंक्लूजन भी लिखिएगा और रेफरेंस की सूची लास्ट में। तो 5-7 स्लाइड के ना पीपीटी भी बनाकर प्रेजेंट जरूर करिएगा क्योंकि बिना प्रपोजल के या पीपीटी के आपका इंटरव्यू बेकार है। और एकेडमिक डॉक्यूमेंट ईमेल के माध्यम से आप भेज चुके होंगे गूगल फॉर्म के माध्यम से, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी 5 सितंबर का ये नोटिफिकेशन है कल की डेट का, जो कहता है कि इंटरव्यू के विषय में कहता है इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से होगा। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गेट नंबर 3, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्थ कैंपस में आपका इंटरव्यू होना है। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, सभी क्लासेस की मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, नेट जेआरएफ गेट का सर्टिफिकेट, सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको इंटरव्यू के दिन इंटरव्यू के वेन्यू पर लेकर जानी है। 13 सितंबर को आपका इंटरव्यू है। रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 9 बजे का रखा गया है। 13 सितंबर को इंटरव्यू होना है 59 बच्चों का यानी कि 59 बच्चों का। उसके बाद फिर सेकंड शिफ्ट है 13 सितंबर की ही 1:30 बजे से, उसके अंदर भी इंटरव्यू होना है लगभग 57 बच्चों का। उसके बाद 14 सितंबर को इंटरव्यू सुबह 9 बजे से कंडक्ट है। 14 सितंबर को ये सबकी लिस्ट अलग अलग है, वेबसाइट पे ध्यान रखिएगा और लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको तकलीफ नहीं होगी। और जहां अगर कोई लिंक ओपन होने में दिक्कत हो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की मेन वेबसाइट का लिंक भी आपको दे दूंगा, जहां विजिट करेंगे आप वहां आपको सभी डिपार्टमेंट के पुराने और नए नोटिफिकेशन दोनों ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये जूलॉजी है और जूलॉजी ये जी वाला नहीं है, जेड वाला है, ZOOLOGY। 14 सितंबर को सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइमिंग है। इंटरव्यू इसमें भी होना है बच्चों का 58 और इनकी 58 प्लस 57 यानी कि 115 बच्चों का इंटरव्यू होना है 14 सितंबर को। ठीक है, तो सभी बच्चों को इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लास्ट डिपार्टमेंट जो कि है फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स साइंस
ऑपरेशनल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, जो कि फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स साइंस के अंतर्गत आता है। इस डिपार्टमेंट की अच्छी खबर है कि जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया था उनका रिजल्ट आ गया है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसको लेकर वो बच्चों को अपने रिसर्च के लिए अपना रिसर्च के गाइड का चयन करना है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से 17 सुपरवाइज़र की लिस्ट दी गई है। नोटिफिकेशन में लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी सुपरवाइज़र का ईमेल आईडी, उनका फ़ोन नंबर, बहुत कम जगह ऐसा देखने को मिलता है कि सुपरवाइज़र का नाम, उनकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट वगैरह आपको दे दिया जाए ताकि आप उनसे कंसल्ट कर सकें डीआरसी से पूर्व अपने रिसर्च के टॉपिक, और वो आपके लिए गाइड के लिए सहमत हैं या नहीं। तो उसकी भी लिस्ट दी गई है। 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी इन मैथमेटिक्स में। इसको इन बच्चों ऑपरेशनल रिसर्च में इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपनी फीस को समय से सबमिट कर दीजिएगा। फीस सबमिट करने की डेडलाइन है 13 सितंबर 2023, और सभी अपने डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट कर देने हैं। साथ ही साथ में रिसर्च के गाइड की तरफ से जो आपको एक क्या बोलते हैं उसको, एक लेटर मिलता है, परमिशन लेटर बोलते हैं, स्वीकृति पत्र बोलते हैं, उसको भी लेकर आपको 13 सितंबर तक सबमिट करना है डिपार्टमेंट की तरफ के अंदर जाकर फिजिकल मोड पे। इसका ध्यान रखिएगा। तो ये नोटिफिकेशन थे कुछ डिपार्टमेंट के। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में कुछ लिस्ट में अपडेट आया है, उसको देख लीजिएगा। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं आपसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पीएचडी को लेकर जो नए अपडेट आए हैं कल की डेट में, और 2 या ढाई दिन का समय आपके पास शेष है उस इन्फॉर्मेशन का लाभ लेने के लिए। और उसके बाद बात करेंगे जेएनयू को, फिर बात करेंगे पुनः डीयू और हैदराबाद की। ठीक है, तो ये है आने वाले वीडियो के कुछ टॉपिक्स। आपने अपना समय दिया, वीडियो को सुना, कितना समझा नहीं समझा ये आप लोग बताएंगे। आपका कोई सवाल है किसी डिपार्टमेंट को लेकर, किसी यूनिवर्सिटी को लेकर, किसी रिसर्च के अन्य प्रोसेस, प्रोजेक्ट, पॉलिसी या नियम कानून को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर पूछिएगा। 1-2 दिन में लाइव सेशन जरूर करने वाले हैं रात में 9 बजे के आसपास में, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। आपको सभी को पुनः जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस जो बीत चुका है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले सभी अच्छे दिनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। G20 समिट हो रहा है, उसको जानिए, समझिए, और आप जानते हैं, समझते हैं थोड़ा बहुत, तो उसको अन्य अनजान लोगों को भी बताने का पूरा प्रयास करिए यदि अपने आप को विद्यार्थी, शोधार्थी मानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, दुआ सलाम।